गुरु रास्ता दिखाते हैं। गुरु का जो काम है गुरु करते हैं। गुरु के बिना जग अंधकार सा है। गुरु के बिना संसार उदासा ही उदासा है। गुरु का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को जानना चाहिए। गो कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। गुरु परिपक्व हो, गुरु का विचार आचार आचरण ज्ञान, गुरु चरित्रवान हो, गुरु विवेकवान हो, गुरु ज्ञानवान हो, ऐसे गुरु के चरणों में कल्याण होता है। अधूरा गुरु के शरण में चले जाइए तो फिर आप भी अधूरा रह जाएंगे। बर्तन बेचने वाला आता है, आपको भात बनाने वाला हंडी चाहिए। हंडी ले लिया, वो हंडी में 3 जगह छेदा है। पानी भर दीजिए, चूल्हा पर चढ़ा करके खूब जलावन दीजिए, खूब आग लगाइए। सभी पानी धीरे धीरे गिर जाएगा, भात नहीं बन पाएगा। वही गुरु आपके जीवन में मिल जाए तो आपका जीवन का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि गुरु लोग इसलिए करते हैं कि जीवन का कल्याण हो, मुक्ति हो, शांति हो, इसलिए लोग गुरु बनाते हैं। गुरु कैसा चाहिए तो बाबा मिही के जैसा, सदगुरु कबीर के जैसा, भगवान बुद्ध के जैसा, महावीर के जैसा। ऐसे गुरु के चरणों में लगने से कल्याण होता है। पूरा गुरु का पहचान क्या है? एक पहलवान जा रहे थे कबीर साहब को गुरु बनाने के लिए। पहलवान बहुत बलवान था, तो संजोग से कबीर साहब 4 बजे के क्रम में आश्रम छोड़ करके निकले थे टहलने के लिए। अभी भी हमारे पूर्णिया आश्रम चलिए, वहां भी साधु संत बहुत हैं जो कि सुबह में 3 बजे 4 बजे फील्ड पर निकलते हैं टहलने के लिए। हमारे गुरुदेव जी थे ना धर्मस्वरूप बाबा, तो वो भी 3 बजे 4 बजे निकलते थे गेट खोल करके टहलने के लिए, और उसके पीछे हम भी जाते थे कभी कभी। विचार कीजिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, सबके जीवन में होना चाहिए। 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर सबको ही टहलिए, यह योग है। योग सबको करना चाहिए, बिना योग का जीवन रोग का घर हो जाता है। तो कबीर साहब 4 बजे टहलने निकले थे, गर्मी का मौसम था। रोड पर, उस समय तो रोड नहीं बना था, उस समय एक कच्ची रोड रहता था। कच्ची रोड पर सब्जी था, दुबड़ी था, वहीं पर कबीर साहब बैठे हुए थे। पहलवान जा रहा था कबीर साहब के आश्रम, कबीर साहब को गुरु बनाने के लिए। तो इसी बीच में कबीर साहब का दर्शन हो गया उसको सड़क पर। वो पहलवान इस चीज को नहीं जानता था कि यही कबीर है, इन्हीं से हम दीक्षा लेने के लिए, माला लेने के लिए जा रहे हैं। पहलवान जब आया सड़क पर तो कबीर साहब बैठे हुए थे। पहलवान कहता, ए बुढ़वा, ए बुढ़ा, हटिए, हमको जाने दीजिए। कहा, बेटा डांड में दर्द है, तुम ही बगल होके चले जाओ। पहलवान को गुस्सा आ गया। कबीर साहब का दोनों पांव पकड़ करके उठा करके फेंक दिया उस तोड़ी वाला खेत में, रैचा वाला खेत में। कबीर साहब गिर पड़े, कबीर साहब को चोट लगी, फेंक दिया, पहलवान चले गए। जब आश्रम गए हैं तो वहां साधु ब्रह्मचारी था, उनसे प्रश्न करता है कि आपका गुरु कहाँ है? कबीर, मैं उनसे कंठे लेने के लिए आया हूं। कहा, वो तो निकले हैं सड़क पर टहलने के लिए, 90 वर्ष के बूढ़े हैं, दाढ़ी है, बाल है,
उजला कपड़ा में है, साधारण आदमी की तरह है। अब पहलवान सोचता है वही बुढ़ा तो नहीं है जिसको हम उठा के तोड़ी खेत में फेंके हैं, मने मन सोच रहा है। अब उधर से आधा घंटा के बाद कबीर साहब टहल करके आए, आश्रम पर कुर्सी पर बैठे। चेला सब आए, कहा गुरुजी क्या हुआ? कहा थोड़ा जोर से चोट लगा है और कुछ नहीं। पहलवान देखा कि वही कबीर है कुर्सी पर बैठे। पहलवान कहते हैं ए जी यही गुरु है तुम्हारा कबीर? कहा हाँ। कहा इसी को तो हम उठा के फेंके थे रेचा वाला खेत में, अब क्या होगा? इसी को गुरु बनाने के लिए आए हैं, इसी को उठा के पटके हैं। पहलवान आए, चरण में गिर गए। कहा बाबा मैं नहीं जानता था कि आप ही कबीर हैं, मैं तो आप ही को गुरु बनाने के लिए जा रहा था। बाबा मैं तो आपको रास्ते में उठा के पटक दिए हैं। कहा तुम ठीक किए हो अपने हिसाब से। कहा कैसे? कहा जब कुम्हार से कोई बर्तन खरीदता है ना तो कुम्हार कहता है हमारा हंडी तवा कमजोर न है, न विश्वास है, थोड़ा ठोक बजा करके भी देख लीजिए फुटता है कि नहीं फुटता है? कुम्हार कहता न है ठीक है किए, 2 गर्दनियां दे दिए, गुरु बनाने लायक है कि नहीं है? पहले ही जांच कर लीजिए, कर लिए तो बढ़िया न हुआ। पहलवान चरण टेक दिया, कहा बाबा मुझे क्षमा कीजिए, ये सब आपकी महानता है, मैंने आपको उठा के बाजार दिया था। जो अच्छे संत होते हैं, सच्चे संत होते हैं, उसमें सहनशीलता होती है। देखिए ये धरती को आप कितनों काटिए, खुदा से धरती गाली देती है, वही स्वभाव संत का होता है, गुरु का होता है। वृक्ष में फल आता है, आम के वृक्ष में फल आम खाता है कि मानव खाता है? मानव खाता है ना। आम गाछ अपना फल अपने खाए तो कोई आदमी गाछ लगाएगा? वृक्ष नहीं लगाएगा। फल आम मनुष्य खाता है, यानी दूसरे कोई खाता है। उसी प्रकार संत का जो स्वभाव है वह दूसरे के कल्याण के लिए होता है। संत का ज्ञान जो है दूसरों के कल्याण के लिए होता है। जो सच्चे गुरु हैं, अच्छे संत हैं, उसमें सहनशीलता भी होती है। एक बार महावीर जा रहे थे जंगल से, एक आदमी का गांव 3 दिन से खो गया था, चोरी हो गया था। बेचारा गांव खोज रहा था 4-5 आदमी से मिलके, नहीं मिल रहा था। वही जंगल देख करके आ रहे थे। संजोग से महावीर रास्ते से जा रहे थे जंगल से। संजोग हो गया कि महावीर भगवान के आगे से गाय भी जा रही थी। गाय आगे आगे पीछे से महावीर। अब वो चारों 5 को संदेह हो गया यही चोर है, यही गाय को ले जा रहा है। महावीर को चोर समझ करके काफी पीटा, मुक्का थप्पड़ दिया, पकड़ के बांध दिया। महावीर कहा कि मैं संत हूं, मैं चोरी नहीं करता हूं। लेकिन जब महावीर को ले गए पकड़ करके अपने गांव में, तो उसी गांव में एक राजा था। वो पहचानते थे महावीर को कि महावीर बहुत बड़े संत हैं। राजा भी आए। जब राजा आए तो राजा देखा महावीर को जोड़ा हुआ, बहुत मार लगी है देह में। राजा कहा अरे तुम इसको क्यों पकड़ के लाए हो? ये तो बहुत बड़े संत है धरती का। कहा यही गाय चोरी किया है, इसी के आगे से गौ जा रही थी। राजा ने कहा पहले खोलो, क्षमा मांगो, इतने पहुंचे हुए संत इस धरती पर नहीं है, तुम लोग भूल किए हो अपने जीवन में। जब महावीर को खोला गया तो महावीर आशीर्वाद दिया सबको मारने वाले को। विचार कीजिए वो कैसा संत था। आजकल के बाबाजी देखिए, पुतों को खूब गाली देती है, पत्नी को गाली देती है, कपाड़े भागते हैं। तो सहनशीलता नहीं है। आप मंत्र माला दीक्षा लिए हैं, यानी आप गुरु के शिष्य हो गए, तो आप में कुछ स्थिरता तो चाहिए, गंभीरता तो चाहिए, सहने की क्षमता तो चाहिए। आप भी धोबिया के तरफ पसाठ मारिएगा तो संसार तो अपने पसाठा में पास है। इसलिए हर आदमी के जीवन में सहनशीलता चाहिए।
एक साधु जा रहे थे, एक बिच्छू पानी में डूब रहा था। बिच्छू हल्ला करता है कि मुझे कोई बचा लो, मैं डूब रहा हूं। 3-4 साधारण आदमी देखा, कहा कि चलो अपना काम करो, भले मरता है मरने दो, ढेर ही मरता है इससे। आपके जवान बेटा कोरेक्स पीता है, गुटखा खाता है, शराब पी के गाड़ी चलाता है, गया बनमनखी बाजार, वो सोचता है हमसे बड़ा कोई नहीं है। गाड़ी मोड़ने का बायां मोड़ दिया दाया, दाया मोड़ा बस चरचक्का के आगे में चला गया, फुटबॉल की तरह उसका शरीर छिलक गया। ये नशा पान करने वाले सबका यही गतिविधि है। नशेड़ी अपनों मरता है, दूसरों को भी मारता है। यही बनमनखी के मेन रोड पर अभी बहुत बड़ी बड़ी घटना हुई है। फुटबॉल की तरह उड़ गया मोटरसाइकिल वाला सब, क्योंकि नशा खा करके मोटरसाइकिल चलाता है, चरचक्का गाड़ी लेके दौड़ता है, ये अपनों मारता है, दूसरों को भी मार देता है। विचार कीजिए, बिच्छू डूब रहा था, बिच्छू कहता है कोई हमको बचा लो, भारी पुण्य होगा। तो साधु को दया आ गया, साधु दयालु होता है। साधु हिलते हिलते गया, अब बाया हाथ में बिच्छू को लिया और तैरते तैरते आ रहा है। इसी बीच में 20-25 बार डंक मार दिया बिच्छू। साधु को तो बहुत दर्द होने लगा। साधु कहता है बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, हमारा स्वभाव है इनकी प्राण का रक्षा करना। देखिए, वन साधु है, कोई गाली दे रहा है, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, साधु हंस रहा है। आपको भी हंसना चाहिए। गाली छेद नहीं करता है किसी को, किसी के कपार नहीं ढाता है। गाली देने वाला बड़ा कभी नहीं होगा, गाली देने वाला छोटा होता है। इसलिए अच्छा संस्कार में जीवन जीना चाहिए। आज देखिए, प्राय आदमी गाली बकते रहते हैं। एक गाली दिया द्रौपदी दुर्योधन को, उनके यज्ञ में आ रहे थे, कह दिया अंधा का बेटा अंधा। क्या परिणाम हुआ? एक गाली का परिणाम। केवल बोली बोलने में चुप कर गई द्रौपदी, परिणाम क्या हुआ? महाभारत में लाशों का ढेर हो गया, कोई जीवित नहीं रहा। जीवित वही रहे, कुछ आदमी जो सही मार्ग पर था, सत्य पर था, वही जीवित रहा। बाबा जी, महात्मा, गुरु, देवता, असुर का खून का धारा बह गया था उसमें। विचार कीजिए, केवल द्रौपदी चुप कर गई बोलने में, और लड़ाई जब खिरा तो उसमें बहुतों को लड़ना पड़ा। इसलिए माता बहनों से निवेदन है कि आप परिवार में रहते हो तो पति के साथ बढ़िया बोलो, बेटी के साथ बढ़िया बोलो, ताकि तुम्हारा बेटी भी कल ससुराल जाएगी तो तुम्हारा संस्कार बढ़िया रहेगा। तो तुम्हारा संस्कार सास के साथ, ननद के साथ, देवर के साथ, ससुराल वाले के साथ बढ़िया व्यवहार करेगी तो आपका अभिनंदन होगा कि कितना बढ़िया गांव का बेटी है, कदमहा गांव की बेटी है। अब कितना बढ़िया संस्कार विचार है कदमहा गांव की बेटी का, तो गांव का नाम होगा, उस माता पिता का नाम होगा। इसलिए बेटी को जन्म देने से नहीं होता है। देखिए, हमारे इनरदेव बाबू अगले वर्ष अपना बेटी का शादी किया, तो शादी से पहले सत्संग किया। कितना बढ़िया ज्ञान है इनरदेव बाबू को, है? ऐसे ही ज्ञान सब आदमी के पास होना चाहिए। शादी में 10 लाख खर्चा करते हैं, अब 5,000 टका खर्चा साधु महात्मा में कर दिए तो कितना बड़ा आपका नाम होगा। ससुराल समधियारा कहेगा है, परिवार तो सत्संगी है, शादी से पहले सत्संग ठन लगे। देखिए, आपका भी नाम होगा। इसलिए अच्छा संस्कार में जीवन हर आदमी को जीना चाहिए। संस्कार से ही व्यक्ति को सब कुछ मिलता है। अब देखिए, मैंने कहा गुरु कैसा करना चाहिए। संस्कृत के विद्वान कहते हैं, बंध मुक्तम ब्रह्मनिष्ठम कृत कृत्य भजत गुरम यश प्रसादात संसार सागरे गोष्पदायते।
जो बंधन से मुक्त हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, आत्मनिष्ठ हो, ऐसे गुरु को भजो, ऐसे गुरु के शरण में जाओ। जैसे गौ की पूंछ को पकड़ करके मनुष्य नदी पार कर जाता है, उसी प्रकार अच्छे गुरु का ज्ञान पकड़िएगा तो आप भव सागर से पार पा जाइएगा। अब गुरु कहीं अधकिचरा मिल जाए, अधकिचरा गुरु का पहचान क्या है? दो भाई अलग फर्क हो रहा था, ध्यान से सुनिएगा आप। अलग फर्क होते 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 सब कुछ बांटते 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 बच गया सुइया। एक ठो सुइया मिला, कहा सुइयो बांट लो। मुखिया जी कहा है बकलेलवा ने, सुइया क्या बांटेगा रे, 1 टका दाम है, कहा नहीं बांट दीजिए तोड़ करके, कट सुइया मत बांटो, फेंक दो सुइया। सुइया कहीं बांटता है। अब दोनों भाई में इतना गाल फूली चल रहा था, आया है माँ के एक कोख से। देखो जवान होकर के ब्याह करने के बाद कितना मतभेद करता है भाई में भाई, यही जीने की कला है क्या? भाई वाला प्रेम देखना चाहते हैं तो भरत राम का प्रेम देखिए। राम कितना रोते हैं भरत के लिए, अब भरत कितना रोते हैं राम के लिए। झूठे कहते हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं। जब हिंदू धर्म को मानते हैं तो रामायण को ना आप मानते हैं। रामायण में जो प्रसंग है तो उसको अपने व्यवहार में रूपांतरित कीजिएगा ना। राम भरत का प्रेम देखिए। राम जी पहुंच गए जंगल वनवास में, भरत को मालूम हुआ, भरत गए दौड़े दौड़े, कहा भैया हमको राजगद्दी नहीं चाहिए, आप लौटिए, आप ही बैठिए, आप चलाइए, हमारी माँ गलती की है, भूल की है। का पिताजी का आदेश हो गया, अब हम पालन करके ही लौटेंगे, तुम चले जाओ, मेरा आदेश का पालन करो, तुम हमसे छोटे हो, मेरा आज्ञा का पालन करो। भरत रोने लगता है गला पकड़ करके, नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता है, गद्दी है राम के लिए और किसी के लिए नहीं, आप मेरे भगवान है भैया, चलिए आप लोग। राम बहुत रो रो के समझाते हैं भरत को, भरत भी रोने लगे, खूब चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। कहा भैया 14 बरस तक ये भरत मर मर के रहेगा आपके बिना। कहा भैया चलिए हम आपका आदेश का पालन करते हैं। राम तो नहीं बैठेगा गद्दी पर, लेकिन राम का खराम रहेगा गद्दी पर, हम नहीं बैठेंगे गद्दी पर। देखिए छोटा भाई कितना बड़ा संस्कार दिखाता है बड़े भैया के लिए, उनका चप्पल का पूजा करता है, खराम का पूजा करता है, और आप बड़े भाई को चप्पल से मारने के लिए जाते हैं। कैसा संस्कार है आपका? बड़े भाई को गाली देते हैं, बड़े भाई को थप्पड़ मारते हैं, लाठी लेके मारते हैं। बोलिए क्या घटिया जीवन है आपका? आपका जीवन का धिक्कार है, आप मनुष्य होकर के नरक में जी रहे हैं। बड़े भाई को आदर दीजिए, छोटे भाई को प्यार दीजिए, बड़ी गोतनी को आदर दीजिए, बड़ी गोतनी छोटी गोतनी को प्यार दे। ये प्रेम जीवन स्वर्ग जीवन है। स्वर्ग कहाँ है? आकाश में थोड़ा है, स्वर्ग यहीं पर है। जिस परिवार में प्रेम है वहां स्वर्ग है। कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर साहब कहते हैं जो 2.5 अक्षर के शब्दों को पढ़ लेता है प्रेम, और उसको अपने जीवन में धारण कर लेता है, वह प्रेम है। अभी देखिए मोबाइल से लड़का लड़की का प्रेम चल रहा है। टच वाला मोबाइल में फेसबुक मित्र बना लिया, लड़की लड़का से बात कर रहा है, लड़का लड़की से बात कर रहा है। अब ये भी उसको नहीं पहचानता है, वो भी उसको नहीं पहचानता है, खाली मुंह का फेस देख करके दोनों को भूल गया है। विचार कीजिए, ये मोबाइल जो आया टच वाला, इतना उपद्रव करा दिया है समाज में कि 4 बच्चे की माँ दुल्हा छोड़ करके दुल्हा कर लिया है मोबाइल से। विचार कीजिए, घर बर्बाद कर दिया। 4 बच्चे की बाप कन्या छोड़ के, बच्चा छोड़ के दूसरा शादी कर लिया मोबाइल वाला दोस्त से। विचार कीजिए, ये कैसा प्रेम है? बहुत जगह तो लड़का को बुला करके मार करके लेट्रिन हौद में गिरा दिया, लड़की धोखा दे दिया। अब बहुत जगह लड़का धोखा दिया, लड़की को बुला करके मार करके उसको भी केला खेत में फेंक दिया।
ये कैसा प्रेम है? ये प्रेम धोखा है। देह वाला प्रेम, मोबाइल वाला प्रेम, गोरी चमड़ी वाला प्रेम, ये सब धोखा है। इसमें मत भूलिए, जो नियम है, तरीका है, जो मानवीय अनुकूल नियम है, उस नियमों का पालन कीजिए। ये समाज बनेगा, ये समाज बिगड़ेगा नहीं। परिवार बनेंगे, परिवार बिगड़ेंगे नहीं। इसलिए मैंने कहा कि हर आदमी को थिंकिंग करना चाहिए कि हम अपने जीवन को गुरु के चरणों में जोड़ें, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा।